देखिए गैर मौक़दा सुन्नतें उनकी भी फजीलतें, बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें अता फरमाई। 4 रकत असर से पहले जो सुन्नतें, ये सुन्नतें गैर मौक़दा, 4 रकत इशा से पहले सुन्नतें हैं। असर से पहले 4 रकत जो पढ़ी जाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए आप दुआ फरमाते उस नमाजी के लिए, फरमाते हैं रहिमल्लाहु इमरान सल्ला क़ब्ल अल अस्री अरबआ, अल्लाह उस बंदे पर रहम फरमाए जिसने असर से पहले 4 रकतें पढ़ी। अब बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे, और दुआ कौन सी? रहमत की दुआ है। जनाबे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत के लिए कह रहे हैं और दुआ फरमा रहे हैं अल्लाह उस बंदे पर रहम फरमाए जो असर से पहले 4 रकतें पढ़ लेता है। और एक हदीस में इरशाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप बयान करती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला 4 रकआतिन क़ब्ल अल अस्री हर्रमल्लाहु बदनहु अलन नार, फरमाया कि जिसने 4 रकतें असर से पहले पढ़ ली अल्लाह उसके जिस्म को आग पर हराम कर देगा, यानी आग उसे नहीं छुएगी। जहन्नम की आग से गोया कि वो आदमी महफूज हो जाएगा। एक और रिवायत में यह बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि इरशाद फरमाया, मन सल्ला 4 रकआतिन क़ब्ल अल अस्री लम तमस्सहुन नार, 4 रकतें असर से पहले जो पढ़ लेता गया आग उसे नहीं छुएगी, आग उसे नहीं छुएगी। तो फजीलत वाली नमाज गए। तो लिहाजा हमें बसा औकात आदमी जब ये सुन लेता है कि ये मौक़दा, ये गैर मौक़दा, ये नवाफिल, तो फिर वो उनके तर्क की तरफ, ठीक है मौक़दा पढ़ता है तो कहता है ये गैर मौक़दा है, गुनाह नहीं है तर्क पर, ठीक है गुनाह नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी जो फजीलत है, इतनी बड़ी जो शान बयान की गई उस आदमी की जो ये नमाज पढ़े और जहन्नम से छुटकारे की, आग से छुटकारे की जो फजीलत को बयान किया गया, ये कौन हासिल करेगा? कोशिश करें इस नमाज का